गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संजय सोनी भगवती एम्प्रेस द्वारा संचालित इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम की मैथ क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। क्लास 12th में बेटा जो हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन, अवकलन, उसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। फॉर्मूले पढ़े अपन ने, फिर उसके मेथड पढ़े। तो मेथड में पिछले वीडियो में मैंने बताया था FOGX टाइप के जो मेथड है या एग्जाम्पल्स है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा काम आते हैं। तो आज अपन 5.1 एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ अलग एग्जाम्पल करते हैं। बुक के एग्जाम्पल नहीं है, ये अलग है, लेकिन ये आपको हेल्प करेंगे अवकलन को समझने में। FOGX टाइप के, ठीक है ना भाई। तो सबसे पहले है, यदि y बराबर साइन log x स्क्वायर प्लस 1 तो dy बाई dx का मान ज्ञात करो, ठीक है ना भाई। अब देखें, dy बाई dx बराबर d ओवर dx साइन log x स्क्वायर प्लस 1। सबसे पहले पढ़ने में साइन आ रहा है, तो सबसे पहले बेटा साइन का करेंगे। साइन के आगे जो भी है उसको एज अपन x ट्रीट करें। साइन x का होता है cos x। अब यहां पर x नहीं है, x की जगह log x वर्ग प्लस 1 है, तो वही लिख देंगे अपन। साइन का cos और x की जगह है log x वर्ग प्लस 1। अब ये d ओवर dx यहां से हट के यहां आ जाएगा, तो d ओवर dx log x वर्ग प्लस 1। इस तरीके से अपन स्टेप बाय स्टेप करते चलेंगे। cos log x स्क्वायर प्लस 1। अब बेटा log x का अवकलन होता है 1/x। अब यहां पर x की जगह x वर्ग प्लस 1 है। log x होता तो 1/x लिखते, log x वर्ग प्लस 1 है तो 1/x वर्ग प्लस 1 लगेंगे। आप तो ऐसे समझ लो कि log के आगे जो भी लिख रहा है उसको 1/, में करना रहता है, यही अवकलन होता है। तो इंटू 1/x वर्ग प्लस 1। अब ये d ओवर dx यहां लग जाएगा log के बाद, d ओवर dx x वर्ग प्लस 1, ठीक है ना भाई। तो देखें cos log x वर्ग प्लस 1 और बटे में हो गया ये x वर्ग प्लस 1, ये वाला ठीक है ना भाई, गुणा में ही तो है। अब x वर्ग प्लस 1, इसमें दो फलन है प्लस में, तो दोनों का अलग अलग अवकलन करेंगे। x वर्ग का हो गया 2x और प्लस 1 का हो गया 0, तो आंसर आ जाएगा अपना 2x cos log x वर्ग प्लस 1 बटे x वर्ग प्लस 1, ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट देखना, y बराबर log 10 π/4 प्लस x/2। अभी जैसे यहाँ पे log x वर्ग प्लस 1 था, तो इसका अवकलन अपन ने क्या करा था, देखो 1/x वर्ग प्लस 1 लिखा था, फिर x वर्ग प्लस 1 का दोबारा से किया था। तो ऐसे ही यहाँ करना है, dy बाई dx बराबर, पहले तो d ओवर dx सबसे आगे लगा दिया, log 10 π/4 प्लस x/2, ठीक है ना भाई। अब देखना ध्यान से, log के आगे जो भी है उसको 1/, में लिख दो, 1/10 π/4 प्लस x/2 और फिर d ओवर dx हटा के 10 पे लगा दो, 10 π/4 प्लस x/2, कोई दिक्कत, हाँ के ना। अब देखें, 1/10 π/4 प्लस x/2 इंटू 10 का हो गया sec वर्ग π/4 प्लस x/2। 10x होता तो sec वर्ग x हो जाता,
टेन वर्ग आगे जो भी है, टेन के आगे जो भी है वो सेक वर्ग के आगे आ जाएगा। फिर डी ओवर डी एक्स हटा के अपन कहाँ लगाएंगे बेटा, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 पे। कहाँ पे लगाएंगे, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 पे। तो ये हो गया देखो सेक वर्ग पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 बटा 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 इंटू, अब देखो पाई बाई 4 कांस्टेंट है, एक्स नहीं है, तो इसका अवकलन 0 हो गया। x बटे 2 का अवकलन बेटा 1/2 हो गया। तो इसको मैंने लिखा सेक वर्ग पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 बटे 2 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। क्लियर। अब देखें आगे, सेक जो होता है वो 1/cos होता है और साइन टेन जो होता है वो साइन बटे कॉस होता है। तो मैंने इनको साइन कॉस में चेंज कर लिया। 1/cos वर्ग पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 बटे 2 है साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 बटे कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। कॉस से ये स्क्वायर कट गया तो 1/2 साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। एक कॉस बचेगा वर्ग है, तो ठीक है ना भाई। अब देखना 2, इसको थोड़ी सी देर के लिए अपन थीटा पढ़े, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। तो बेटा 1/sin 2 और थीटा की जगह लिख दिया पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। तो देखना 1/sin 2 से गुणा कर दिया पाई बाई 2 प्लस एक्स, पाई बाई 4 को गुणा किया 2 से पाई बाई 2 हो गया, एक्स बाई 2 को किया एक्स हो गया। तो साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, एएसटीसी नियम 0 90 180 270 360, पहले में ऑल पॉजिटिव, दूसरे में साइन और साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होगा। दूसरी बात 90 और 270 पे साइन को कहीं में बदल देंगे कॉस, 1/cos x और 1/cos x क्या होता है sec x। तो इसका मतलब log 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 का अवकलन आ गया sec x। अब ये इंपोर्टेंट है इसलिए मैंने बताया। इंपोर्टेंट क्यों है बेटा कि अवकलन और समाकलन दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। यानी जैसे इस फलन का मैंने अवकलन किया तो आंसर आया sec x, और जब मैं sec x का समाकलन करूंगा तो आंसर आएगा log 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। तो sec x का समाकलन जो है वो एज ए फॉर्मूले हमारी बुक में दे रखा है और उसका आंसर आता है log 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत? यानी जैसे x वर्ग का अवकलन अपन करेंगे 2x आएगा, तो जब मैं 2x का समाकलन करूंगा तो वो x वर्ग ही आएगा। एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं ये। x वर्ग का अवकलन यदि 2x है तो 2x का समाकलन x वर्ग होगा। sin x का अवकलन यदि cos x है तो cos x का समाकलन sin x है। बिल्कुल एक दूसरे के उल्टे हैं। तो sec x आंसर आया का log 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 का अवकलन करने पे। तो इस आंसर का समाकलन करने पे ये उत्तर आ जाएगा, इसलिए ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। हालांकि अपन का अवकलन यहां हो गया था, अपन छोड़ सकते थे, पूरा अवकलन खत्म हो गया यहाँ, ये लास्ट फाइनल आंसर आ जाता, लेकिन इसको सॉल्व करने पे sec x आता है सिंपलेस्ट करने पे, तो इसीलिए अपन ने इसको सिंपलेस्ट किया। नेक्स्ट एग्जांपल देखें।
√1 प्लस एक्स पर। देखने में बड़ा इजी लगता है, करते हैं जब थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, अगर अपन ध्यान नहीं रखें तो देखें dy बाई dx करने का तरीका वही रहेगा। सबसे पहले d/dx sin 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी साइन का किया था तो साइन का होता है cos x, साइन x का cos x, लेकिन यहाँ पर साइन x नहीं है, साइन √1 प्लस एक्स स्क्वायर है। इस पूरे को मैं एज एक्स पढ़ लूं, थोड़ी सी देर के लिए इसको x पढ़ लूं, साइन बोला का cos बोला, ऐसे मान लें तो साइन की हो गया cos और गोले में जो लिख रहा है उसको ऐसे का ऐसे लिख दिया। ठीक है ना भाई, समझ में आ गई ना बात। यानी साइन के आगे जो भी लिख रहा है, जितना भी बड़ा लिख रहा है उसको cos के आगे लिख दिया। अब ये d/dx का साइन अंडर रूट से पहले आ जाएगा, साइन के बाद अंडर रूट आ रहा है, ठीक, cos √1 प्लस एक्स पर। अब ध्यान से सुनना, √x का मैं फॉर्मूला ही लगा चुका हूं 1/2√x। क्या, यदि y बराबर √x है तो dy बाई dx बराबर 1/2√x। अब x की जगह जो भी है वो 1/2 में आ जाएगा, तो 1/2√1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर d/dx अंडर रूट के अंदर लगा दिया अपन ने, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों को गुणा कर दिया तो क्या आ गया, cos √1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 2 √1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक का अवकलन 0 और x वर्ग का हो गया 2x। तो आंसर आ गया 2x cos √1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 2 √1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 से 2 कट गया बेटा, तो आंसर आ गया x cos √1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे √1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे गांठ मत देना कि √1 प्लस एक्स स्क्वायर से √1 प्लस एक्स स्क्वायर कट गया, कारण ये जो √1 प्लस एक्स स्क्वायर है ये cos का फंक्शन है, जबकि ये cos का फंक्शन नहीं है। ठीक है ना भाई। अब नेक्स्ट एग्जांपल करें अपन, और y बराबर log sec ax प्लस b का क्यूब। ठीक है ना भाई। अब ध्यान से सुनना, ये जो क्यूब है ये केवल और केवल ax प्लस b पे है, sec पे नहीं है। sec पे होता तो यहां आता sec क्यूब आता। ये पढ़ने की टेक्निक है मैथमेटिक्स में, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। यदि ऐसे लिख रहा है साइन एक्स क्यूब तो इसका मतलब ये केवल x पे ही है, और साइन क्यूब एक्स इसका मतलब ये साइन एक्स क्यूब है, यानी साइन एक्स के पूरे के ऊपर क्यूब है। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत? तो ऐसे ही यहाँ पर ax प्लस b के ऊपर ही क्यूब है, तो देखें dy बाई dx बराबर d/dx क्या आ रहा है भाई, log sec ax प्लस b का क्यूब। अब सबसे पहले बेटा क्या पढ़ने में आ रहा है, log। तो log का क्या होता है, log के आगे जो भी लिख रहा है उसको 1/, में लिख दो आप पहले, 1/, sec ax प्लस b का क्यूब। फिर d/dx अपन ने sec पे लगा दिया, sec ax प्लस b का क्यूब। तो देखा 1/, sec ax प्लस b का क्यूब गुणा sec का क्या होता है, sec x tan x। तो ये हो जाएगा sec ax प्लस b का क्यूब tan ax प्लस b का क्यूब। और फिर d/dx का लगा दिया ax प्लस b का क्यूब। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत? अब इससे इसे काट सकते हैं अपन आसानी से, तो ये हो गया tan ax प्लस b का क्यूब। अब देखें इस पे पहले तो घात लग रही है, तो घात का आगे आ गई 3 और ax प्लस b की घात रह गई 3 माइनस 1 2। फिर मैंने बताया था f ऑफ kx का k f डैश kx होता है, यानी x का जो भी गुणांक है
वो गुणा में आता है, तो ये लिख दिया मैंने 3a। तो आंसर आ गया अपना 3a ax प्लस बी स्क्वायर 10 ax प्लस बी का क्यूब। ठीक है ना भाई, ये ax प्लस बी का होल स्क्वायर अलग है, ये 10 का फंक्शन है। क्लियर। अब नेक्स्ट एग्जांपल और देखें। इन पे बेटा मास्टरी कर लोगे तो आगे अवकलन में दिक्कत नहीं आएगी, इसीलिए अपन बहुत ज्यादा एग्जांपल इस पे सॉल्व आउट करा रहे हैं। इनसे क्या है, अवकलन की प्रैक्टिस हो जाएगी आपको, और अवकलन की एक बार प्रैक्टिस हो गई तो फिर आगे की एक्सरसाइज समझना इजी वे में हो जाएगा। आगे की जो एक्सरसाइज है वो समझने में आसानी रहेगी। कब? जब आपको इस टाइप के अवकलन करना बहुत अच्छे से आता हो कि देख के ही अपन डायरेक्ट कर दें एक लाइन में। ठीक है ना भाई। अब नेक्स्ट देखें, y बराबर log अंडर रूट एक्स प्लस 1/√x। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले थोड़ी सी देर के लिए इसको सॉल्व कर लिया, इसके नीचे 1 लगा के एलसीएम ले लिया, तो x प्लस 1/√x यही आएगा ना भाई, x प्लस 1/√x। अब ये log m बटे n के फॉर्म है, तो ये 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने, log m बटे n बराबर होता है log m माइनस log n। तो इसको मैंने लिखा log x प्लस 1 माइनस log अंडर रूट x। अंडर रूट का मतलब होता है बेटा घात 1/2 होता है कि नहीं, तो मैंने घात 1/2 लगा दी, तो ये हो गया log x प्लस 1 माइनस log में जो घात होती है वो आगे आ जाती है। कैसे? log a की पावर m बराबर होता है m log a, तो ऐसे ही ये हो जाएगा 1/2 log x। जो सवाल ये था वो बदल के इसमें हो गया। अब आसानी से इजी वे में अपन इसको कर सकते हैं, dy बाई dx log का क्या होता है 1/, तो x प्लस 1 माइनस 1/2 और log x का 1/x, तो ये हो गया 1/x प्लस 1 माइनस 1/2x। एलसीएम ले लें, 2x x प्लस 1, तो इधर तो 2x आ जाएगा माइनस x माइनस 1, तो क्या आ जाएगा, 2x में से x गया तो x माइनस 1/2x x प्लस 1, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना भाई। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। y बराबर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x बटे e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। देखो भाई, अब ये y बराबर fx बटे gx का रूप है या नहीं बोलो? तो fx बटे gx के रूप में क्या करते हैं, dy बाई dx बराबर नीचे वाली संख्या का वर्ग e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर, नीचे वाली संख्या इनटू ऊपर वाली का अवकलन। ठीक है ना भाई। फिर माइनस ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली का अवकलन d ओवर dx e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। अब केवल अवकलन करना रह गया है, तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, इसमें ब्रैकेट का विशेष ध्यान रखें नहीं तो गड़बड़ आ जाएगा। e की पावर x का अवकलन e की पावर x और e की पावर माइनस x का माइनस e की पावर माइनस x। ठीक है ना भाई। फिर माइनस e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, अब इसका अवकलन e की पावर x का e की पावर x और e की पावर माइनस x का क्या होगा, माइनस e की पावर माइनस x, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाई e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है ना भाई। तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x इंटू e की
पावर x माइनस e की पावर माइनस x। तो इसको मैंने लिखा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर बटे e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई, हाँ के ना। अब चाहो तो अलग अलग भाग लगा दो, या a वर्ग माइनस b वर्ग, तो a प्लस b a माइनस b लगा दो। तो क्या लिखेंगे भाई, देखो ये पूरा मान लिया मैंने a वर्ग और माइनस ये पूरा मान लिया b वर्ग, तो a प्लस b a माइनस b, तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, ये a हो गया प्लस e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, तो a प्लस b। अब लिखना है ये a हो गया माइनस b, तो माइनस e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाई e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ये प्लस माइनस के कट गए, ये प्लस माइनस के कट गए, क्या बचा a की पावर x a की पावर x, 2 e की पावर x गुणा माइनस e की पावर माइनस x माइनस e की पावर माइनस x माइनस 2 e की पावर माइनस x, तो 2 दूना 4 e की पावर x गुणा e की पावर माइनस x, ठीक है। सॉरी बटे में और रह गया e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। तो देखें 2 दूना माइनस 4 e की पावर x गुणा e की पावर माइनस x, अब ध्यान से सुनना, बटे e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है ना भाई। अब ये देखो समान आधार तो घातक जुड़ेंगी x माइनस x, 0 तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, क्या हो जाएगी भाई 1, तो आंसर आ गया माइनस 4 बटे e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर। चाहो तो इसको भी बदलना है e की पावर x पर, लेकिन इतना ही छोड़ दे तो ज्यादा सफिशिएंट है, ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत। अब एक लास्ट एग्जांपल और देखें, भाई देखो ये जो बीमारी है ये चलती रहेगी, लेकिन हमको तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि हमें बोर्ड की एग्जाम देनी है, बोर्ड की एग्जाम देके अच्छे नंबर लाने हैं, अच्छे नंबर लाके अच्छी नौकरी लेनी है, ठीक है ना भाई, तो इसीलिए हमको तो पढ़ना ही पढ़ना है। अब क्वेश्चन क्या है, यदि y बराबर cos x प्लस sin x बटे cos x माइनस sin x, तो सिद्ध करो dy बाई dx बराबर sec वर्ग पाई बाई 4 प्लस x, ठीक है ना भाई। लुक एट cos x प्लस sin x, cos x माइनस sin x, ये हमको दे रखा है और इसका अवकलन ये सिद्ध करना है। कहने का मतलब अपन को इसका अवकलन करना है। क्या करना है भाई? अवकलन। कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं ना। अब भाई नेक्स्ट है, यदि y बराबर ये दे रखा है तो सिद्ध करो dy बाई dx बराबर। तो देखो इसको करने के लिए अपन ने क्या किया, y बराबर cos x प्लस sin x बटे cos x माइनस sin x। ठीक, अब सिद्ध करने वाला सवाल है तो हमें तीन प्रकार है सेक वर्ग लाना है। तो हमें ये पता है कि सेक वर्ग जो होता है वो tan का अवकलन होता है, tan x का सेक वर्ग x। तो इसका मतलब इसको हमें tan में बदलना है। तो tan में बदलने के लिए मैंने बेटा क्या किया, cos से ऊपर नीचे भाग लगा दिया। तो ये हो गया 1 प्लस tan x बटे 1 माइनस tan x होगा या नहीं। cos x का इसमें लगा दिया, cos x का इसमें, cos x का इसमें, cos x का इसमें। cos x बटे cos x 1 आ गया, sin बटे cos tan हो गया, cos बटे cos 1 हो गया, sin बटे cos tan हो गया। y बराबर अब tan पाई बाई 4 का मान 1 होता है तो मैंने 1 को tan पाई बाई 4 लिख दिया,
प्लस 10x बटे 1 माइनस 10π/4 इंटू 10x। केवल इस एक को, नीचे वाले को नहीं, केवल ऊपर वाले को 10π/। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे फॉर्मूले बनाना था। अब ये फॉर्मूला बन गया, देखो 10a प्लस 10b बटे 1 माइनस 10a 10b। तो काय का होता है बेटा 10a प्लस b का, तो इसको मैंने लिखा 10a प्लस b। अब मैं इसका अवकलन करूंगा तो dy/dx बराबर d ओवर dx और कहां पे 10π/4 प्लस x। अब 10 का होता है sec वर्ग, तो ये लिख दिया मैंने sec वर्ग π/4 प्लस x। अब ये d ओवर dx कहां लग जाएगा यहाँ, तो d ओवर dx π/4 प्लस x। तो देखें आंसर क्या आ जाएगा, sec वर्ग π/4 प्लस x इंटू π/4 का अवकलन 0, क्यों कांस्टेंट है, और x का अवकलन होता है 1, तो 0 प्लस 1 हो गया, 1 से गुणा होके आंसर आ गया sec वर्ग π/4 प्लस x। और यही हमको सिद्ध करना था। तो इस तरीके से हमारा ये अवकलन जो है वो कंप्लीट होता है 5.1 एक्सरसाइज। अभी अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अवकलन करेंगे और एक्सरसाइज के जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। ये मोस्टली मैंने FOGX पे आधारित क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है ना भाई। मेरी बात को ध्यान से सुनो बेटा, ये आपको रेगुलर वीडियो प्रोवाइड करा जा रहा है, तो आपको दिमाग में ये बिठा लो कि हमारा स्कूल ही चल रहा है, बाकी के 11th के क्या कर रहे हैं या और स्कूलों के बच्चे क्या कर रहे हैं, इससे अपन को लेना देना नहीं है। हमको तो मार्च में बोर्ड एग्जाम देनी है, उस तरीके से प्रिपरेशन करें। हाफ ईयरली में पूरा सिलेबस आना है, उस तरीके से प्रिपरेशन करें। अब कितना टाइम बचा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, जिसमें से 1 महीना छुट्टियों में निकल जाएगा आराम से, दिवाली की छुट्टी, दशहरे की छुट्टी, इनमें, ठीक है ना भाई। तो कहने का मतलब 4 महीने हैं और पूरा 16 लेसन है अपने पास, वो अपन को करने हैं, ठीक। तो जब तक के लिए घर रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन नियमित पढ़ते रहें। धन्यवाद।